मैं हूं बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride. But first, let's check out the headlines. शो की शुरुआत करेंगे हेरा फेरी 3 के अनाउंसमेंट पर बाबू राव गणपत राव आप्टे और श्याम के एंटरटेनिंग स्टेज एक्ट से. फिल्म फेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए अभिषेक बच्चन ने अपने विटी साइड से किया सबको एंटरटेन. सभी सवालों के दिए स्पोर्टिंगली जवाब. हुमा कुरैशी बन गई हैं एक मैगजीन की कवर गर्ल. अपने फर्स्ट एम्बैरेसिंग फोटोशूट की डिटेल्स देने से लेकर हुमा ने की बदलापुर के को-स्टार वरुण धवन के हार्ड वर्किंग एटीट्यूड की तारीफ और साथ ही बताएंगे कि कहां नजर आया कंगना रनौत का स्पिरिचुअल साइड. मिलिए हेरा फेरी के बाबू भैया और श्याम से. श्याम और ये ढूंढ रहे हैं राजू को. बाबा राजू किधर है? वो 1000 रुपए का नोट का छुटा कराने गया साला, अब तक आया नहीं है. 4 घंटा हो गया. किधर है रे राजू? ए राजू, ए राजू कमीना किधर है रे तू? लेकिन इस बार राजू के कैरेक्टर में अक्षय कुमार नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम दोनों हैं. अब उनका नाम लेने का ना इज्जत से लेने का. राजू राजू खबरी क्या? ये तो राजू नहीं है, तो डुप्लीकेट है. चल बिना केले के छिलके डुप्लीकेट मैं हूँ. भोजपुरी फिल्म का सुपरस्टार. सुपरस्टार तू? अरे सुपरस्टार का डुप्लीकेट. राजू डुप्लीकेट को लगा. देख बाबा, अपना नाम है ना चेंज नहीं करने का, समझ गया? अपना नाम अपना होता है, फिर कितना भी फालतू और हलकट क्यों ना हो. सोडा वाटर. अब उनका नाम ना बचपन से राजू है क्या? और मेरे बाप ने मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा नाम राजू रख दिया था क्या? क्या बात करता हूँ? मैंने तेरे बाप को पहले से पता था उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है. अरे जोक मारा रे, हलकट हंसना. जोक मारा रे. तो आखिर क्या है ये पूरा माजरा? ये भी राजू, लेकिन दोनों नकली राजू है रे. नकली है दोनों. ओरिजिनल किधर मिलेगा? अरे ओरिजिनल आइडिया नहीं मिलता तो ओरिजिनल आदमी कहाँ से मिलेगा? लेकिन बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बाबा. पहला पैसा का हेरा फेरी, फिर ड्रग्स और बंदूक का हेरा फेरी, लेकिन ये टाइम ये जो राजू का हेरा फेरी होने वाला है तो बहुत मजा आने वाला है. पक्का ना? पक्का पक्का पक्का. ये बाबूराव गणपत राव आप्टे का प्रॉमिस है. उधर हेरा फेरी तीसरी बार. क्या होने वाली है हेरा फेरी 3 की स्टोरी लाइन? अनपढ़ 2 बार नहीं रे, तीसरी बार. ये सब इन्होंने बताया हेरा फेरी 3 के इस अनाउंसमेंट पर. ये जो बेस्ड ऑन ट्रू रूमर, ये क्या है? Based on true, it is a true rumor. It is not a lie. It's a true rumor. What is the rumor? So that's what you have to see film for, no? Last movie we saw how Raju stuck with the vintage rifles and Shyam and Baburao Ganpat Rao Apte are thinking कि अभी next करना क्या है. They are in a state of confusion. So will the plot take over from there? See, this is the first sequel, I would say, which started in a continuity. First film was over when they had got some money. So part 2 starts when they are very rich, बहुत पैसे वाले. अब part 3 वहीं से शुरू होगी कि वो गन का क्या हुआ, वहीं से ये पिक्चर शुरू होगी. और वो गन रिकवर करने के लिए जिनको पकड़ के लाया जाता है, दैट मिस्टेकन आइडेंटिटी इज टू राजू. दैट्स द प्लॉट. रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं है. एक कहानी ऐसी है, प्लॉट ऐसा है कि जो सिर्फ अक्षय के बगैर ही हो सकती है. बिकॉज कहानी ओरिजिनल राजू को, जो लास्ट में डायलॉग भी है कि जो इस बार जो ओरिजिनल राजू की जो हेरा फेरी है वो प्लॉट है. एंड दूसरी बात ये होती है कि किसी भी कलाकार के साथ आप काम करते हैं इतने सालों से, इतनी फिल्मों में, तो ऑफकोर्स आप मिस करते हैं. सिंपल सी बात है. That's it. रही बात फिल्म में असली राजू यानी कि अक्षय के कैमियो की, तो उस सस्पेंस से पर्दा ना उठाना ही बेहतर समझा डायरेक्टर नीरज वोरा ने. Will we get to see the original Raju as we have the 2 duplicates overall? नहीं, whether we get to see or not, that is what you have to see film for. Otherwise मैं आपको एंड बोल दूं तो क्या मतलब है?
हालांकि क्या इस फिल्म में अभिषेक की मां का रोल प्ले करने वाली हैं जया जी, इस पर अभिषेक ने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया। Abhishek, we hear that Jaya ji has also been cast in the movie as your mom. We have cast no heroine, sir. As soon as they are cast, we will let you know. Would we have any actress in this film, or is it going to be like? No, it's just us. We don't believe it. I know you're disappointed, but it's just us. Make do. So no one getting launched or something? No, see, John and I are very good at playing queens, so we are multi-talented. The reason we've taken so long to be cast together after Dostan, I think it's 7 years now, is we were looking for a script where we didn't need any heroines. Because we can play each other's heroines and we're fine with that. So I'll just set it straight. They're going to be. We use your good offices. You can announce, let the ladies know that we're casting right now. So whoever, if you know anybody that you would like to be in this film, we'd be more than happy to do a screen test and things. So yeah, we're currently casting. And I'm behaving like I'm the producer director of this film. Why? आप लोग बोलिए ना. I'm not allowing anyone to talk. Okay. देखा आपने कितने ज्यादा एक्साइटेड थे अभिषेक इस प्रेस मीट पर। हाँ, अन्नू मलिक जो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, उन्होंने जरूर दे दिया ये कॉन्फर्मेशन ऑफ सॉर्ट्स। मोस्ट प्रॉब्ली जया जी भी होंगी इस फिल्म में। वैसे हेरा फेरी 3 की इस अनाउंसमेंट पर फिल्म को फर्स्ट क्लैप देते हुए फिरोज नडियादवाला के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को सपोर्ट करने आए थे अनिल कपूर भी। We want your blessings, Gafar bhai. Feroz and me, our families, we are like brothers. We want your blessings so that we can live up to whatever you think about us. लेकिन वी गेस हेरा फेरी 3 की कास्ट की एंट्री के साथ ही ऑड मैन आउट फील करने लगे अनिल और जल्द ही यहाँ से चलते बने। नेवरदलेस फिल्म की स्टार कास्ट ने काफी जोर शोर से किया हेरा फेरी 3 का ये मुहूर्त। बहुत मजा आएगा बाबा, पहला पैसा का हेरा फेरी, फिर ड्रग्स और बंदूक का हेरा फेरी, लेकिन ये टाइम ये जो राजू का हेरा फेरी होने वाला है तो बहुत मजा आने वाला है। पक्का ना? पक्का पक्का। ये बाबूराव गणपतराव आपटे का प्रॉमिस है। वो उधर हेरा फेरी तीसरी बार। ये बाबा अनपढ़ 2 बार नहीं रे, तीसरी बार। जॉन के साथ आपकी दूसरी मूवी है, तो कितने एक्साइटेड हैं आप? ये दूसरी नहीं, तीसरी है मैम। सॉरी, तीसरी। हाँ जी, हमने एक छोटी सी फिल्म की थी, उसका नाम था धूम। हाँ। उसके बाद एक और छोटी सी आर्ट हाउस फिल्म बनाई थी दोस्ताना। अभी एक बड़ी कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं हम लोग जी। आज शाम को आप आइए। आई एम इनवाइटिंग यू। हैव यू बीन इनवाइटेड? अच्छा, आर यू इनवाइटेड? प्लीज कम जितेश। आई एम वेरी एक्साइटेड। वी आर वेरी हैप्पी विद the new script of Hera Pheri 3. Well, yes, हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट से पहले अभिषेक मीडिया के सामने आए थे एक और प्रेस मीट पर इन सपोर्ट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स। It's the 60th Filmfare Awards. It's very momentous. और यहाँ भी अभिषेक का फन मूड was quite evident, जिसके चलते उन्होंने पहले तो फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ अपने बचपन की यादें शेयर की। The first ever film function I ever went to was a Filmfare Award. It was at the Tulip Star Hotel. तब वो Centaur Hotel हुआ करता था, and it was very memorable because it was round table seating. सब लोग बैठे हुए थे, awards हुए। As soon as the awards got over, everybody got up, and the entire platform, which was built on top of the swimming pool, collapsed. So that you're never going to forget as a teenager. So yeah, I remember that. फिर उनके sponsors को भी खूब promote किया। Your promotional activity is brilliant. Can some actors apply for that also? हम लोग बिस्किट खाएंगे तो हम लोग भी जा पाएंगे. In case sometimes Jitesh has his oops moment where he says, "Oh, I forgot." तो इनविटेशन कार्ड अगर नहीं पहुंचा तो विल बाय सम। हम लोग भी खा के फिल्म फेयर जा सकते हैं। It's the only time actors will be allowed to eat. What is the excitement like when it comes to serving the guests? बिस्किट खाएंगे इस बार और क्या? Is there going to be like some special recipes that you? There used to be a time, I think you weren't born then, when at Filmfare there used to be a goodie bag that used to go around. On your chair there used to be it was from where I don't remember, one water bottle, one croissant inside, one biscuit,
this was your picnic for, because Filmfare those days used to go on for 6-7 hours. Right, but what So either khao piyo and then kisko after that. So this time we'll ask him to give us some biscuits. It's the least they can do for us. So as soon as we're entering, just after Jitesh's mind-blowing performance, you stand there with your goodie hamper and just give one to every actor कि अगर भूख लगे भैया तो खा लेना. It'll be shot on television also. We'll get more promotion. So I can then say हम लोग खाए और Filmfare भी गए. So I'll take Mr. Bachchan's advice. I think so there will be some surprise. So please buy a Britannia pack. Buy? Participate in Britannia Khao Filmfare Show and you will see the surprise. Buy? Media should be giving them for, no? They will get it free. They'll stand for hours on the red carpet. I think they should also get. I'm going to petition that all the media people also get cookies on the red carpet. Yeah. And something to drink also. You all make any drinks? Yeah, we have some beverages. We have some milk products. दूध पियेंगे आप लोग? Shabash. See how much I'm promoting you. Yes, yes. My dates are available by the way. Huh? Brand ambassador बनना है तो मैं बन जाऊँगा. No problem. Oh, it'll be a pleasure. It'll be a pleasure. फिर बताइए खुद फिल्मफेयर अवार्ड जीतने की अपनी मेमोरीज. 2004 I won Best Supporting Actor for Yuva, and it was made even more special because they were celebrating 50 years of Filmfare and the statuette was actually gold. So I'm one of the lucky few who has actually a gold Filmfare statue, and that statue still sits on my desk, and it's a huge reminder of the high expectations that not only Filmfare but the viewing audience has of your work, and you have to work hard every day to try and fulfill it. और साथ ही 2007 के बाद कोई अवार्ड ना जीत पाने की बात भी स्पोर्टिवली अनाउंस की. I actually won 3 Filmfares in a row. 2004 for Yuva, 2005 for Sarkar, and then 2006 for Kabhi Alvida Na Kehna. The photograph is right there. Unfortunately, that's where my journey with Filmfare ended. Since then, I've been trying to win another award, but there have been far worthier people than me that year. So we hope that in the future I get the opportunity to not just announce the press conference, but give another acceptance speech, which I already have ready. In fact, इस बात पर एक not so pleasing सवाल का जवाब भी काफी पेशेंस के साथ दिया अभिषेक ने. युवा के लिए, सरकार के लिए, एंड कभी अलविदा ना कहना के लिए भी मिल गया था. 2007 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतनी लंबी दूरी हो गई, लाइक तकरीबन 8 साल. हाँ, क्योंकि आलोक, you should always think negative. That's always good. No, you just have to think that there were people that were better and more deserving, and you should work harder. At the end of the day, the Filmfare is a popular award. It is done through voting. You can vote. I've had a release last year. Please vote for me. I really want to win the award this year. Okay? You voted for me? Yeah. Good. My vote this year is with Mr. Bachchan because I really thought that his performance in Happy New Year was brilliant. So of course, sweet biscuits. सुन लिया ना? Sponsor ने क्या बोला बोल. तू कर ले जिन्नी बिनती होनी ना तेरी गिनती टब्बर है जी तुझे ठेकेदार दा. तो बस इसके बाद हमने भी अभिषेक से पूछ लिए कुछ लॉन्ग इम्पेंडिंग सवालों के जवाब. ऐश्वर्या और आपका साथ में परफॉर्मेंस हमें कब देखने को मिलेगा? फिल्मफेयर के स्टेज पे? ये सवाल आप इनसे पूछ लीजिए. कब मिलेगा भाई? सुन. हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में शाहरुख खान ने अब्राम को इंट्रोड्यूस किया था. वी वुड लव टू यू कि आप अगर इंट्रोड्यूस करें राधा को, कभी कुछ फिल्म में हो सकता है? जी देखिए, वो अभी तो बच्ची है. जब बड़ी होगी, अगर वो एक्टिंग करना चाहे तो इट विल बी एन ऑनर टू हैव इन अ फिल्म, बट बिफोर दैट आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन. अमित जी और आपको साथ में देखना सभी को बहुत पसंद है, तो अब जैसे कि शमिता आपको को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या आपका कोई कैमियो हमें देखने मिलेगा इस मूवी में? जी नहीं. ओके. इन फ्यूचर कोई फिल्म साथ में फिर से आपकी अमित जी अभी तो नहीं है, बट इन शमिता आई हैव डन अ पासिंग शॉट. कैमियो तो नहीं किया. वो शूट कर रहे थे एयरपोर्ट में, एंड आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम लंदन. So I was passing by and Balki was rolling the camera, so by default I'm in the, sorry, you'll have to tolerate me in Shamitab also. अभिषेक, आप स्पोर्ट्स से काफी जुड़े हैं, जैसे कि कबड्डी टीम. क्या बात कर रहे हैं आप इस? तो मैं जानना मुझे पता ही नहीं था यार. All in all, इस पूरे इवेंट पर अभिषेक का फन एंड हैप्पी मूड was quite evident. We guess Happy New Year के लिए अब तक कई अवार्ड्स जीत चुके अभिषेक हैं in a happy space these days. Good luck to him for winning a Filmfare too. सुरुचि महातपुरकर को रेजिंग मुंबई.
गॉर्जियस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, जो कि रिसेंटली आई एक मशहूर फिल्म मैगजीन के लेटेस्ट इशू को अनवील करने। इस मैगजीन के कवर पेज पर हुमा कर रही हैं फीचर, और इस मैगजीन के लिए शूट करने का एक्सपीरियंस हुमा ने हमारे साथ शेयर किया। The day we shot the cover, I had taken a 4.5-hour flight and I had come, and मैं इतनी थकी हुई थी, मतलब कहते ना फुल 12 बजे हुए थे। I really wanted to look very nice, but I was so tired. But really hats off to the entire team, to Munna, who within 4 hours knocked out the entire photo shoot and has made me look so nice. So thank you so much. इस मैगजीन के लिए शूट करना हुमा के लिए था काफी यादगार, और साथ ही हुमा को याद आ गया उनका वेरी फर्स्ट फोटो शूट, जो आज भी कर देता है उन्हें एम्बैरेस्ड। पहली बार जिंदगी में जब मैंने एक फोटो शूट कराया था, तब मैं दिल्ली में थी एंड थिएटर करती थी, और किसी ने कहा था कि एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो एक मेरे दोस्त थे, photographer. He was studying to be a photographer. So he had bought a new camera. So we wanted to experiment. So Ansal Plaza करके एक मॉल है, हम लोग ने उसके एम्फी थिएटर में बहुत सारे पिक्चर्स खींचे थे। I still have those pictures. उसमें मैं इतनी ख़राब लग रही थी because there was no makeup. मैंने खुद अपना मेकअप किया था, मैं ऐसे कुछ घाघरा स्कर्ट और एक ब्लैक टॉप पहना हुआ था, and I was looking really bad. और मैंने वो एक्चुअली पिक्चर्स काफ़ी लोगों को भेजी, और अब मुझे इतनी शर्म आती है सोच के कि what was I thinking. भले ही अपने पुराने लुक को याद करके हुमा हो जाती हैं एम्बैरेस्ड, मगर अब जब कोई उनके अपीयरेंस पर कमेंट करता है, तब हुमा उस कमेंट को कर देती हैं पूरी तरह से इग्नोर। You don't like how I look? You think I don't look nice? I'm very happy with how I look. क्या? All the boys also tell me I look quite nice. तो प्रॉब्लम क्या है यार? मैं ना दिल्ली की लड़की हूँ, और आई वेंट टू अ कोएड स्कूल है। उसके बाद मुझे पेरेंट्स ने एक गर्ल्स कॉलेज में डाल दिया, तो थोड़ी सी अंदर से फेमिनिस्ट हूँ। आई थिंक एवरी गर्ल शुड बी प्राउड and happy with who she is. Every woman is beautiful, and I've always stressed, you should not let anyone make you feel not beautiful. मूविंग ऑन, भले ही हुमा की अपकमिंग फिल्म बदलापुर के प्रोमो में वो ज्यादा नजर नहीं आ रही हो, मगर इस बात से हुमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि बदलापुर जैसी इंटरेस्टिंग फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला। एक बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, श्रीराम राघवन, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। सो जब मुझे उन्होंने बुला के ये कैरेक्टर, ये फिल्म नरेट की, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि रियली, मतलब I had to literally pinch myself. Shriram really put me outside my comfort zone. I remember I broke down literally. It was so intense, and I was so jolted literally. तो उसमें अपना मज़ा भी है और उसमें डर भी लगता है, क्योंकि you placing so much trust in a filmmaker. और जाते जाते हुमा ने उनके को स्टार वरुण धवन की भी इस बात के लिए तारीफ की कि वो कितने हार्ड वर्किंग एक्टर हैं। वरुण की एक बात, वो बहुत खुश रहते हैं जब वो सेट पे आते हैं, जबकि ही इज क्वाइट पॉपुलर विद बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक। वो सेट पे आते तो हर किसी से मिलते हैं, फ्रॉम द सेट बॉय टू द लाइट बॉय टू ऑल द एक्टर टू डायरेक्टर टू डीओपी, सबसे जाके गले मिलते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। एंड वो जैसी सेट पे आते हैं बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो अपने काम को लेके 24 घंटे सोचते रहते हैं और आइडियाज़ लगाते रहते हैं, और सीन अच्छा कैसा हो और फिल्म की मार्केटिंग कैसी हो, और जस्ट अबाउट एवरीथिंग। एंड ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज करियर। आई थिंक इट्स रियली लवली। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो कुछ इस तरह हुमा ने इस पूरे इवेंट में अपनी फिल्म बदलापुर को लेकर दिखाई अपनी एक्साइटमेंट। होप टू सी मोर सच इंटरेस्टिंग फिल्म्स कमिंग योर वे हुमा। रिसेंटली कंगना रनौत का स्पिरिचुअल साइड तब हमें देखने को मिला जब उन्हें हमने स्पॉट किया विवेकानंद आश्रम में।
दरअसल कंगना, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की फॉलोअर हैं, उनकी जन्म तिथि पर ऑर्गेनाइज्ड एक इवेंट को अटेंड करने आई थी। कंगना, हु इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ विवेकानंद फिलॉसफी, कहती हैं कि उनकी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स आए और विवेकानंद की टीचिंग्स ने कंगना की लाइफ में काफी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। मैं बहुत ही छोटे शहर से आती हूँ, काफी आम जिंदगी जी है मैंने, जब तक कि एक बड़ा फैसला किया जिंदगी में। जब आप कोई बड़ा फैसला करते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करने पड़ते हैं। मैं एक बहुत ही साधारण सी युवती थी, तो मुझ में वो क्षमता नहीं थी कि मैं उन परेशानियों का सामना सक्षमता से कर सकूं। क्या सही है, क्या गलत है, दोस्त कुछ कहते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं, और जिन लोगों को आप अपना आदर्श मानते हैं वो कुछ कहते हैं, तो इसमें इंसान उलझ के रह जाता है। जीवन में रुचि खो देना, वो मुकाम मैंने भी जिंदगी में बहुत छोटी उम्र में देखा है कि मेरे योग गुरु ने मुझे कुछ पुस्तकें दी और मैं कहूँगी कि मेरी एक जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। और उस छोटी उम्र में मैंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु हर तरीके से मान लिया। और आखिर में नेशनल यूथ डे के मौके पर कंगना ने सारे यंगस्टर्स को दी ये एडवाइस। यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैं कभी कभी आती हूँ, कभी कोई भूले से भी कोई युवक या युवती नहीं दिखते कि भूले भटके भी यहाँ आ गए। तो ये जो है, आई थिंक लोग समझ नहीं पाते हैं, ये ट्रेजर है एक तरह से, और इसका इस्तेमाल कीजिए। वेल, तो ये थी एक्ट्रेस कंगना रनौत, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के टीचिंग्स को दोबारा याद करते हुए उन्हें दिया ट्रिब्यूट। So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sync.